गहरे नीले समंदर के नीचे एक जादुई दुनिया आबाद थी। एक ख्वाब जैसी दुनिया जो रोशनी और रंगों से जगमगा रही थी। वहां लहरें नरमी से रक्स करती थीं, मोती चमकते थे और रंग बरंगी मछलियां खुशी से तैरती थीं। इसी नीले समंदर में जल परियों की सल्तनत कायम थी। नाजुक खूबसूरत और चमकते चेहरों वाली जल परियां मोतियों के महल्लात और चमकदार सीपियों के घरों में रहती थीं। रोशनी की एक चादर उन्हें लपेटे रखती थी और जब वो हंसती तो यूं लगता जैसे पूरा समंदर गीत गाने लगता हो। वो सब गाती खेलती और लहरों के साथ झूमती थी। इस दुनिया की मलिका एलिरा निहायत मेहरबान और हुसैन थी और सब जल परियों में सबसे बड़ी और खूबसूरत थी। हल्का गुलाबी, नीला और मोतियों जैसी रोशनी उसके गिर्द रहती थी। एलिरा तमाम जल परियों से मोहब्बत करती थी। इसका शौहर बादशाह अरविन एक बहादुर इंसान था जो समंदर की हिफाजत करता था। मगर एक दिन समंदर में एक खौफनाक जंग छिड़ गई। दुश्मन सल्तनत ने हमला कर दिया। इसी जंग के दौरान बादशाह अरविन शहीद हो गया। इस वक्त एलिरा हामला थी। इसका दिल टूट गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूं लगा जैसे समंदर का रंग ही बदल गया हो। चंद महीनों बाद समंदर में एक नर्म रोशनी फैल गई। एलिरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची ने पहली बार रोना शुरू किया, इसकी आंखों से खूबसूरत गुलाबी मोती बहने लगे। ये मोती इतने रोशन और नायाब थे कि उनकी चमक से पूरा समंदर जगमगा उठा। एलिरा हैरान रह गई। वो फौरन समझ गई कि इसकी बेटी आम नहीं बल्कि जादू से भरपूर है। जल्द ही इसे मालूम हुआ कि इन मोतियों में ऐसी ताकत है जो उन्हें रखने वाले को बेपनाह दौलत और कुव्वत अता कर सकती है। लेकिन एलिरा नहीं चाहती थी कि कोई इस राज को जाने। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी बेटी को रुलाए, क्योंकि हर आंसू के साथ एक कीमती मोती जन्म लेता था और वो जानती थी कि दुनिया के लालची दिल उन मोतियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसने अपनी सबसे वफादार खादमा अनीला को बुलाया और कहा, अनीला, मेरी बेटी की हिफाजत करना। इसके मोतियों का राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अनीला ने वदा तो कर लिया, मगर उसके दिल में लालच जाग उठा। एलिरा की सेहत दिन बदन बिगड़ती गई। मरने से पहले इसने कहा, इसका नाम पिंक मरमेट रखना। फिर वो खामोश हो गई। समंदर की लहरें जैसे थम सी गईं। मलिका एलिरा हमेशा के लिए सो गई। एलिरा की वफात के चंद दिन बाद करीबी बादशाह ने हमला कर दिया। इसके साथ उसकी मलिका मारिया और बेटा शहजादा रेविन भी था। वो समंदर को फतह करना चाहते थे। जल परियां खौफजदा हो गईं। अनीला ने जल्दी से नन्ही गुलाबी जलपरी को एक सुरंग के रास्ते ले जाया। वो एक लंबी जादुई सुरंग से गुजरी जो रंग बरंगी रोशनियों से चमक रही थी। आखिरकार वो एक पोशीदा वादी में पहुंची। वहां का पानी हल्का गुलाबी था। सीलियां मोतियों की बनी थीं और सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा सेब था। इस सेब के अंदर एक अजीम मोती मौजूद था। अनीला ने इस मोती को खोला तो अंदर एक चमकता हुआ गुलाबी महल रोशन हो गया। वहीं इसने गुलाबी जलपरी को छुपा दिया। वक्त गुजरता गया। गुलाबी जलपरी 18 बरस की हो गई। अनीला अक्सर इसे इस बात पर डांटती रहती कि वो अपनी आंखों से निकलने वाले वही चमकते गुलाबी मोती क्यों नहीं रोकती। जैसे ही वो गिरते, अनीला चुपके से उन्हें जमा कर लेती और मलिका मारिया को बेच देती, जिससे वो दिन बदन अमीर होती जा रही थी। गुलाबी अक्सर रोती हुई आवाज में पूछती, तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा क्यों करती हो अनीला? मगर अनीला बस इतना कहती, चुप रहो, ज्यादा बात मत करो। गुलाबी खामोश हो जाती और उसके दिल में एक गहरा दुख रह जाता। एक दिन शहजादा रेविन ने वही गुलाबी मोती अपनी मां के हाथ में देखे। इसने पूछा, ये इतने खूबसूरत मोती कहाँ से आए हैं? मलिका मारिया ने जवाब दिया, अनीला उन्हें समंदर के नीचे कहीं से लाती है। रेविन तजस्सुस में मुब्तला हो गया और उसने अनीला का पीछा करने का फैसला किया। एक रात जब समंदर बिल्कुल पुरसुकून था और सिर्फ चांदनी पानी पर रक्स कर रही थी, रेविन खामोशी से अनीला के पीछे चल पड़ा। वो एक जादुई रास्ते से गुजरे जो हल्की गुलाबी रोशनी से मुनव्वर था। रास्ते के इख्तिताम पर एक बड़ा सेब था जिसके अंदर एक चमकता हुआ मोती मौजूद था। अनीला अंदर गई और जब बाहर निकली तो इसके हाथ में मोतियों की एक छोटी थैली थी।
अगले दिन रेविन ने मौके पाकर खुद इस बड़े सेब के दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर किसी ख्वाब से कम न था। नर्म गुलाबी रोशनी, तैरते हुए मोती और पानी में खुलते फूलों की खुशबू। महल के बीचों बीच एक हुसैन जलपरी बैठी थी। इसके लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए एक गीत गा रही थी। इसके आंसू गिरते और खूबसूरत गुलाबी मोतियों में बदल जाते, वही मोती जो रेविन ने अपनी माँ के पास देखे थे। रेविन आगे बढ़ा और हैरत से इसे देखने लगा। इसने महसूस किया कि गुलाबी जलपरी की आंखें रोने से हल्की गुलाबी हो चुकी थीं और वो कमजोर लग रही थी। वो करीब आया और नरमी से बोला, मत रुआ, ये आंसू तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। गुलाबी चौंक कर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? मैं शहजादा रेविन हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पहली बार गुलाबी ने किसी के चेहरे पर नरमी देखी। वो हल्का सा मुस्करा दी। रेविन ने फैसला किया कि वो गुलाबी को इस कैद से आजाद करेगा। वो दोनों एक जादुई सुरंग से गुजरे। रास्ते में रोशनी के पत्ते तीर रहे थे, चमकती हुई जेलीफिश और फूलों जैसे मरजान थे। गुलाबी पहली बार समंदर का एक और रूप देख रही थी। इसका दिल खुशी से भर गया, मगर साथ ही खौफ भी था। इसी दौरान अनीला को खबर मिल गई। वो गुस्से से पागल हो गई। इसने अपनी जादुई ताकत से उनका पीछा किया। रोशनियों के तूफान में इसने रेविन से जंग शुरू कर दी। गुलाबी चीखने लगी, रोने लगी। अचानक समंदर में एक रोशन गोला उभरा और इसमें से मलिका इलीरा की रूह जाहिर हुई। इलीरा की रूह ने सख्त लहजे में अनीला से कहा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की हिफाजत सौंपी थी, मगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया। इसने गुस्से में हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की एक लड़ी हुआ में घुमा दी। वो खुद बखुद अनीला की गर्दन के गिर्द लिपट गई। अचानक अनीला की सांस रुकने लगी। वो गर्दन पकड़कर तड़पने लगी। इसकी आंखों में खौफ और पछतावा भर गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। चंद लम्हों में वो बेजान होकर समंदर की गहराई में डूब गई। अब सब खत्म हो गया है। मेरे बच्चे, मेरे बादशाह, हमेशा उसका ख्याल रखना। ये कहकर इलीरा की रूह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तहलील हो गई और गायब हो गई। रेविन ने गुलाबी जलपरी का हाथ थामा और इसे अपने महल ले गया। वो चमकते हुए समंदरी रास्तों से गुजरते हुए बादशाह और मलिका मारिया के सामने पहुंचे। रेविन ने पूरी कहानी सुनाई, इलीरा की कुर्बानी, अनीला की लालच और गुलाबी जलपरी के जादुई आंसू जो रोशनी बखेरते थे। ये सब सुनकर बादशाह और मलिका मारिया के दिल खुशी से भर गए। मेरी बेटी, आज से तुम सिर्फ एक जलपरी नहीं बल्कि इस सल्तनत की शहजादी हो। खुशी की लहरें पूरी सल्तनत में फैल गईं। सितारे मछलियों ने चमकते फूल बरसाए। समंदरी घोड़ों ने अपने ढोलों से गीत बजाए और समंदर के रंग और भी ज्यादा रोशन हो गए। मैंने सोचा था शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी ना देख सकूं, मगर अब मैं यहाँ हूँ।